नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 18 मार्च 2023 को DRDO के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस याद है आप हमें 8181819473 पे ज़रूर बताएं या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बाद में मिलेंगे सबका वीडियो एक साथ मिल जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चंस ज़रूर बताएं। और दोस्तों थोड़ी सी भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्न मिलते हैं। साथ में दोस्तों PDF फाइल बिल्कुल मुफ्त में पाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डेली का PDF फाइल मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, यानी किससे कौन से राजा के बीच में हुआ था, ये पूछा गया था। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो उल्लेखनीय है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और जो कि मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व अजमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। ठीक है, बाकी दोस्तों इसमें जीता कौन था ये कमेंट करके आप लोगों को बताना था। एक प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार जो कि गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। पहली बार गणतंत्र दिवस जो कि किस वर्ष मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो 26 जनवरी संविधान को जो कि 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो कि दिन था, वह दिन था जब भारतीय गणराज्य और इसका जो कि संविधान अस्तित्व में आया था। इतिहास में आज ही के दिन यानी 1965 में था जब हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ऐसा दिन है जिस दिन प्रत्येक भारतीय के हृदय में जो कि देशभक्ति के जोश और मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम से भर जाता है। कई महत्वपूर्ण यादें, क्योंकि यह वह दिन था जब जनवरी 1930 में पहली बार लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय तिरंगा फहराया गया था और एक स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो गणतंत्र दिवस हर साल पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए राजपथ के साथ राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से इंडिया गेट के पीछे जो कि राजधानी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले पर एक भव्य परेड आयोजित की जाती है। बात करते हैं तो यह जो कि कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी सैनिकों को याद करते हुए जो कि अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण करने के साथ शुरू होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कुटियाट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। बात करते हैं तो राज्य की प्राचीन संस्कृत जो कि नाट्य कला कुटियाट्टम केरल में संस्कृत नाट्य और नृत्य नाटिका का बेहद ही शुरुआती मंचीय प्रस्तुति है। कुटियाट्टम जो कि कुडियाट्टम, ठीक है, कुटियाट्टम या फिर इसको कुटियाट्टम 2000 साल पुराना कुटियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की जो कि अनुपम कृति के रूप में भी स्वीकार किया गया, यानी इसको यूनेस्को में भी जोड़ा गया। तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक आपका अनुच्छेद पूछा था, तो अनुच्छेद 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो एक विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि उसमें केवल निम्न में से जो कि संबंधित प्रावधान शामिल हो, जैसे कि काराधन, सरकार द्वारा पैसा उधार लेना, भारत के जो कि संचित निधि में व्यय या फिर प्राप्ति। ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन मामलों के जो कि आनुषंगिक उपबंध हो उन्हें भी धन विधेयक माना जाता है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या फिर किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल हो, जैसे कि
किसी भी कर की समाप्ति, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या फिर विनियमन संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने का जो कि विनियमन हो। ठीक है। भारत की संचित निधि या फिर भारत की आकस्मिक निधि की निगरानी, धन का भुगतान या ऐसे किसी कोष से धन की वापसी, भारत की संचित निधि से धन का जो कि विनियोग और भारत की संचित निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी भी व्यय की राशि में वृद्धि, भारत की संचित निधि या फिर भारत के सार्वजनिक खाते या फिर ऐसे धन की निगरानी या फिर जारी करने या संघ या किसी राज्य के खातों का लेखा जोखा रखने पर धन प्राप्ति या फिर ऊपर निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए कोई भी मामला, ये सभी चीज़ें उनसे रिलेटेड है। एक प्रश्न आया था कि जी सोलर एनर्जी की बैठक कहाँ पर हुई थी। G20 सोलर एनर्जी की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो ये झारखंड में हुई थी दोस्तों। बात करते हैं तो रांची के रेडिसन ब्लू होटल में 2 मार्च को जो कि 2 मार्च 2023 को ये बैठक हुई थी। एक प्रश्न आया था कि नौसेना के कितने कमांड होते हैं या फिर कमान होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। बात करते हैं कौन कौन सी, तो भारतीय नौसेना में 3 कमान होते हैं, जैसे कि पूर्वी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है, पश्चिमी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और दक्षिणी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से तन्य धातु कौन सा है, तो सोना और तांबा होता है दोस्तों। ऑप्शंस में क्या था कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। बात करते हैं तो तन्यता एक धातु को तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता है। सोना जो कि सबसे अधिक तन्य धातु माना जाता है। दूसरी ओर जो कि आघात वर्धनीयता एक धातु को जो कि चपटी चादरों में परिवर्तित करने की क्षमता है और सोना सबसे अधिक जो कि आघात वर्धनीय धातु है, यानी सोना बहुत ही सबसे ज़्यादा जो कि तन्यता पाया जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों बॉकेट का स्पेलिंग एरर पूछा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग एरर में अभिमन्यु का पुत्र कौन था, तो परीक्षित जो कि अभिमन्यु का पुत्र था। बात करते हैं दोस्तों तो अभिमन्यु के पुत्र जो कि परीक्षित जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्युपरांत हुआ था। कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक जो कि असाधारण योद्धा थे। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। बात करते हैं दोस्तों तो 12 जुलाई 1982 को स्थापित नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड एक विकास वित्तीय संस्था या फिर बैंक है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। नाबार्ड की स्थापना जो कि बी शिवरमण समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए की गई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति नियोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों एक प्रश्न और आया था दोस्तों स्टेटमेंट के बेस पे था कि कौन सा सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट होगी, किस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करके प्रश्न आया था। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको याद है एक बार कमेंट करके व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं। ठीक है। बाकी चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।